राधे राधे। आप सभी को शीतला पूजन और बासोड़ा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब शीतले तो जगन माता, शीतले तो जगत पिता, शीतले तो जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। हे देवी शीतला, आप इस संसार की आदिम माता हैं, आप ही पिता हैं और आप इस चराचर जगत को धारण करती हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। होली के एक सप्ताह बाद अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी आने वाली है और यह सिर्फ राजस्थान ही नहीं, पूरे उत्तरी भारत में बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। शीतलाष्टमी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है और बासौड़ा के नाम से भी जानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता की पूजा करने एवं व्रत रखने से चिकन पॉक्स, माता, माई, खसरा, फोड़े फूंसी, नेत्र रोग, स्किन डिजीज नहीं होते हैं। माता इन रोगों से रक्षा करती है। माता शीतला को साक्षात भगवती मां का स्वरूप माना जाता है और अष्टमी के दिन महिलाएं सुबह ठंडे जल से स्नान करके शीतला माता की पूजा करती हैं। पहले दिन रात्रि में ही बासी भोजन बना लेती हैं। जो भी बनता है, राबड़ी, चावल, हलवा, पूरी, गुलगुले, खीर, मीठा बाजरा, बाजरे की रोटी आदि। भोग लगाना हो तो दही, बड़े आदि मां को भोग लगाया जाता है। ठंडा भोजन खाने के पीछे धार्मिक मान्यता है कि माता शीतला को ठंडे व्यंजन और जल पसंद है, इसलिए ठंडा बासी व्यंजन ही भोग लगाया जाता है। इस दिन जितने लोग भी स्नान आदि करते हैं, सभी ठंडे पानी से स्नान करते हैं और प्रसाद के रूप में रात में बनाया हुआ बासी भोजन ही खाया जाता है। देखा जाए तो यह कड़ाके की सर्दी शीत ऋतु का अंतिम दिन होता है और ऋतु परिवर्तन से मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार और रोग होना स्वाभाविक है। इन विकारों को दूर करने और इनसे रक्षा करने के लिए माता शीतला का व्रत और पूजन किया जाता है। वहीं वैज्ञानिक तथ्य भी है कि इस दिन के बाद से सर्दी की विदाई मानी जाती है और अंतिम बार ठंडा भोजन ग्रहण करने के बाद इसके आगे बासी भोजन खाना गर्मी में हानिकारक होता है, गर्मी में भोजन खराब हो जाता है। इसीलिए इस तरह के धार्मिक और वैज्ञानिक तथ्यों का मिला जुला एक पारंपरिक त्योहार है और इसीलिए इस देश में इस त्योहार का एक विशिष्ट स्थान आज भी बना हुआ है। यह हमारी संस्कृति, हमारी समृद्ध संस्कृति की महानता को और समृद्ध करता है। दोस्तों, इस त्योहार के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन शीतला माता ने सोचा कि चलो धरती पर चलकर देखते हैं कि मेरी पूजा कौन कौन करता है। तब माता ने एक बुढ़िया माई का रूप धारण किया और राजस्थान के डोंगरी गांव में गई। माता जब गांव में जा रही थी तभी ऊपर से किसी ने उबला हुआ पानी यानी मांड गरम गरम मार डाल दिया, जिससे माता के पूरे शरीर पर छाले हो गए और पूरे शरीर में जलन होने लगी। मां दर्द से कराते हुए गांव में सभी से सहायता मांगने लगी, लेकिन गांव में किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। गांव में एक कुम्हार परिवार की एक महिला ने जब देखा कि एक बुढ़िया दर्द से कराह रही है तो उसने माता को बुलाकर घर पर बिठाया और बहुत सारा ठंडा जल माता के ऊपर डाला। ठंडे जल से मां को छालों की पीड़ा में काफी राहत महसूस हुई। फिर कुम्हारिन महिला ने माता से कहा कि मां, मेरे पास रात के दही और राबड़ी पड़े हैं, आप इनको खा लीजिए। रात के रखे दही और ज्वार की रोटी खाकर माता के शरीर में काफी ठंडक मिली। फिर कुम्हारिन ने माता से कहा, माता, आपके बाल बिखरे हुए हैं, लाइए इन्हें संवार दूं। वह जब बाल बनाने लगी तो बालों के नीचे छिपी हुई तीसरी आंख देखकर डर कर भागने लगी। तभी माता ने कहा, बेटी डरो मत, मैं शीतला माता हूं और धरती पर यह देखने आई हूं कि मेरी पूजा कौन कौन करता है। फिर माता अपने असली रूप में आ गई। कुम्हारिन महिला शीतला माता को देखकर भाव विभोर हो गई और उसने माता से कहा, माता, मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं आपको कहां बैठाऊं, मेरे पास तो आसन भी नहीं है। माता ने मुस्कुराकर कुम्हारिन के गधे पर जाकर बैठ गई और झाड़ू से कुम्हारिन के घर की सफाई करके कूड़ा बाहर फेंक दिया। माता ने उसकी गरीबी को बाहर फेंक दिया। माता ने कुम्हारिन के श्रद्धा भाव से खुश होकर उसे वर मांगने को कहा। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, माता, यदि देना चाहते हैं
तो आप हमारे डोंगरी गांव में ही निवास करें और जो भी इंसान श्रद्धा भाव से सप्तमी और अष्टमी को पूजन करे, व्रत रखे, आपको ठंडा व्यंजन भोग लगाए, उसकी गरीबी को ऐसे ही दूर करना, पूजा करने वाली महिला को अखंड सौभाग्यवती का वरदान देना। माता शीतला ने कहा, बेटी ऐसा ही होगा, और कहा कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार कुम्हारों का ही होगा। तभी से ये परंपरा चली आ रही। इस दिन जो भी मनुष्य शुद्ध मन से पूजा करता है, मां के दर्शन कर मन्नतें मांगता है और पूरी होने पर चढ़ावा चढ़ाता है, मां उसे सभी प्राकृतिक आपदाओं से बचाती हैं। इस दिन सूर्योदय से पहले जल्दी उठना चाहिए। विधि मैंने पूरी बताई है कि पहले दिन क्या क्या करना, पिछले वीडियो में जाकर सुन सकते हैं। पहले दिन ही भोजन आदि बना लें, कुम्हारिन आदि भी देर रात में ही बनाएं ताकि सुबह आपको असुविधा ना हो। मिट्टी के जो बर्तन हैं उनमें रात भर पानी भरकर रखें। सुबह उठकर सूर्योदय से पहले उस पानी से स्नान करना चाहिए। गर्म पानी से इस दिन स्नान न करें और स्वच्छ व सुंदर वस्त्र धारण करें। ठंड जा रही है तो कुछ लोगों को आदत है स्वेटर पहनने की, ऐसा न करें। इस दिन न तो ऊनी वस्त्र पहने जाते हैं और न ही उन्हें कहीं रखना चाहिए। ऐसा करना शीतला अष्टमी के दिन वर्जित माना जाता है। इस दिन पूजा करते समय आपको ज्यादा काले या नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। लाल, पीले सुंदर वस्त्र धारण करें और हल्के रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं, लेकिन डार्क ब्लू या काला न पहने और न ही नए वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। पहले से पहने हुए बासी वस्त्र जो हैं वही पहनकर पूजा करें। व्रत रखें, एक समय ठंडा भोजन कर सकते हैं, दूसरे समय फलाहार कर सकते हैं, नहीं तो दोनों समय आप सात्विक ठंडा भोजन करें। और माता शीतला को गर्म भोजन का भोग नहीं लगाया जाता है, हमेशा बासी भोजन ही भोग लगता है, इस बात का ध्यान रखें। शीतला अष्टमी के दिन भूलकर भी अपने घर में चूल्हा न जलाएं। शास्त्रों में इस दिन चूल्हा जलाना वर्जित माना गया है, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको मां शीतला के कोप का सामना करना पड़ सकता है। भोग लगाएंगे, जो भोजन बनाएंगे उसमें बहुत ज्यादा तीखा, मिर्च, ज्यादा नमक, खटाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हल्का हल्का भोजन हो। दही आदि लगाएंगे तो उसमें मिठास होनी चाहिए। दही में चीनी नहीं डालनी, शक्कर डाल सकते हैं, लेकिन सामान्य ताजा दही होना चाहिए। इस प्रकार से बने हुए भोजन का ही भोग माता शीतला को लगाना चाहिए। माता शीतला के भोग में प्याज और लहसुन का गलती से भी उपयोग नहीं करना चाहिए। और स्वयं भी यदि कहीं बाहर गए हैं तो ठंडा आलू चाट बनवा लिया, उसमें प्याज और लहसुन मिलाकर खा लिया, ऐसा न करें। ऐसा करते हैं तो माता शीतला के कोप का सामना करना पड़ता है। इस दिन चूल्हा भी न जलाएं और अग्नि वाली जो वस्तुएं हैं, गर्म चीजें जैसे चाय, दूध, सूप, गर्म पानी आदि न पिए। बच्चों को भी व्यवस्था करें, उन्हें भी सिखाएं ठंडा खाने की आदत, ठंडे को कैसे स्वीकार करना है। बच्चे को जब पूजन के लिए लेकर जाएंगे शीतला माता के मंदिर या कहीं भी जाएंगे, बच्चों को रोकने के लिए जरूर लेकर जाएं और टिफिन में भी गर्म नाश्ता न बनाकर दें। जो रात में बनाया है वही बासी भोजन ही देना चाहिए। इस दिन भूल कर भी शराब और मांसाहार आदि तामसी चीजों का प्रयोग भूल से भी न करें, नहीं तो कहते हैं कि गंभीर रोग परिवार में आ सकता है, विशेष रूप से बच्चों पर अटैक करता है, इसलिए सावधानी रखें। शीतला अष्टमी के दिन कहीं भी भूल से भी अग्नि नहीं जलानी चाहिए। यहां तक कि मां की पूजा में भी ठंडा दीपक ही चढ़ाया जाता है, यानी दीपक में बाती लगाकर जलाया जाता है, फूंक मारकर नहीं जलाते। और मां की आरती भी पानी से करनी चाहिए, अग्नि से आरती नहीं होती, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन दीपक, अगरबत्ती, धूप आदि माता शीतला के सामने नहीं जलाने चाहिए और सिर्फ भोजन और खान पान में ही शीतलता नहीं रखनी है, अपने व्यवहार में भी आपको नरमी रखनी चाहिए। किसी प्रकार का गुस्सा, क्रोध न करे, नहीं तो इससे माता शीतला नाराज होती हैं। किसी से भी गाली ग्लौज न करें। मंदिर जाएंगे तो स्त्रियां एक जगह होकर बातें बनाने लगती हैं, चुगली करने लगती हैं, ऐसा न करें। किसी की चुगली न करें, बुराई न करें।
बस मौन व्रत धारण करके जय मां शीतला का जाप करते रहें। इस दिन कुछ और भी कार्य वर्जित हैं जो तंत्र शास्त्रों में मना किए गए हैं, वे भी आपको नहीं करने चाहिए। जैसे सुई में धागा डालना भी वर्जित माना गया है। सुई धागे वगैरह से काम करना है तो सोच समझकर करें या छुट्टी रखें। सुई में धागा डालना वर्जित माना गया है। भूलकर भी शीतला अष्टमी के दिन सुई धागा आदि से काम नहीं किया जाता है। इस दिन बाल, दाढ़ी, नाखून आदि नहीं काटने चाहिए। हेयर कट आदि से बचें। स्त्रियां बाल धो सकती हैं, लेकिन फिर भी बेहतर होगा कि यदि जरूरत ना हो तो न धोएं। इस दिन किसी भी इंसान को अपमानित नहीं करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग हों या कोई आगंतुक मेहमान आ जाए, कोई अधिकारी हो, कोई द्वार पर साधु आ जाए, किसी का अपमान न करें। जहां तक संभव हो किसी को कुछ दान कीजिए, और जिसको भी दान करे ठंडा भोजन ही दान करना है, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन पैसे का दान नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ कोई जानवर जैसे गौरैया, गाय आदि आ जाए तो उन्हें भी थोड़ा सा बासी भोजन जरूर खिलाना चाहिए। किसी भी जानवर को आज के दिन मारना या सताना नहीं चाहिए। कोई जानवर द्वार पर आ जाए तो उसे डंडे से मारकर नहीं भगाना चाहिए। विशेष रूप से गधे को आज के दिन बहुत मान सम्मान देना चाहिए, क्योंकि गधे को माता शीतला का वाहन माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आज के दिन जानवरों को कष्ट दिया जाए तो आपको कुष्ठ रोग तक हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन पति पत्नी को चाहिए कि पहले दिन रात्रि से ही सात्विकता से रहें और माता शीतला का नाम जपते रहें। कहते हैं कि अगर पति पत्नी ने संग किया और संतान हुई तो उसका बहुत बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है, और पति पत्नी के संग करने से इस दिन स्किन डिजीज हो सकती है। इसलिए जहां एक और सभी लोग शीतला माता की पूजा तन मन धन से करेंगे, वहीं आपको चाहिए कि ये छोटी छोटी गलतियां न करें। ऐसा ना हो कि आपको इसका कुछ भुगतान करना पड़े। वैसे आप माता की पूजा करके लौटेंगे तो आपको मुड़कर वापस मंदिर की ओर नहीं देखना है। और दूसरा, आप घर में प्रवेश करेंगे तो पहले आपको हल्दी से स्वस्तिक बनाकर उसके बाद घर में प्रवेश करना चाहिए। जो भी जल आप शीतला माता के मंदिर से लेकर आएंगे, उस जल का पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए और सभी की आंखों में लगाना चाहिए। ध्यान रखें, इस जल को कहीं पैरों में न लगने दें। इसका उपयोग करने के बाद इसे किसी पौधे में या मिट्टी में डाल देना चाहिए। ध्यान रखें, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आपको माता शीतला का पूजन करना चाहिए। उनकी आरती उतारनी चाहिए, शीतलाष्टक का पाठ करना चाहिए, और सभी लोगों को जो भी आज के दिन आए उन्हें थोड़ा बासी भोजन जरूर खिलाना चाहिए। जो व्रत की कथा मैंने सुनाई है, आप भी अपने फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों सभी को सुनाएं और सभी को हिदायत दें, सभी को बताएं, क्योंकि यह सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बहुत ही वैज्ञानिक व्यवहार भी है। आने वाली जनरेशन को भी संस्कार हमें देने हैं, तो सभी का दायित्व है कि इसको आप जरूर सुने और अपने मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों सहित सभी लोगों को सुनाएं। शीतला मैया की जय। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।